अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। मानव जीवन की दो धारा है। एक धारा है व्यवहार सत्य और दूसरी धारा है सनातन सत्य। ज़्यादातर लोग सनातन सत्य नहीं जानते हैं, तो व्यवहार सत्य की दो धारा है। एक बाहर दिखाने के लिए, करने के लिए है, और दूसरा अंदर सोचने के लिए है। ये दो धारा क्या होती है? हम जितना बाहर बोलते हैं इतना अंदर सोचते नहीं हैं, और जितना अंदर सोचते हैं इतना बाहर। ये दोनों धाराएं क्या हैं? अलग अलग हैं। क्यों ऐसा है? दोनों धाराएं अलग अलग क्यों हैं? अंदर और बाहर दोनों अलग क्यों हैं? तो कि बाहर का जीवन जो है वो सामाजिक धार्मिक व्यवहार है। क्या है? सामाजिक और धार्मिक व्यवहार है, और वो व्यवहार हम लेके आए हैं, यानी वो पुरुषार्थ नहीं है। मन वचन काया से जो कुछ भी होता है ये 100% कर्म फल है, उसमें कर्म का अंश नहीं है। और कर्म का अंश नहीं है, इसमें स्वतंत्रता भी नहीं है। क्या बताया? बोला मेरे को ये करना है न करना है, फ्रीडम नहीं है। राम के पास फ्रीडम नहीं थी कि वनवास जाए या न जाए, बोलते नहीं हैं। फ्रीडम थी? राम के पास वो फ्रीडम नहीं थी कि मृगजल के पीछे दौड़े या न दौड़े, क्योंकि अगर दौड़ेंगे तो सीता चली जाएगी। मगर ये फ्रीडम, वो तो जो होने वाला था वही होके रहा, इसमें कोई चॉइस। और हम जो हो रहा है इसको बदलने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? और जितनी कोशिश करोगे इतना अज्ञान ही प्रकट होगा, कुदरती रचना समझ में नहीं आएगी। मन वचन काया से प्रयत्न करना वो रिलेटिव सत्य हो सकता है। वास्तविक सत्य व्यवहार में बोलना पड़ता है कि आप ये करो ये न करो, वो व्यवहार सत्य है, वो सनातन सत्य नहीं है। इसका कोई कंट्रोलर भी इंडिविजुअली रूप से नहीं है। तो ये व्यवहार सत्य है। अंदर जो सोच चल रही है वो आपके ज्ञान के आधार पर है, वो आपके संजोग के आधार पर है, वो आपके डेवलपमेंट के आधार पर है कि आखिर बाहर ऐसा हो रहा है तो अंदर हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए। कोई मारा मारी करेंगे समाज के अंदर, और हम देखते हैं अंदर क्या सोचेंगे, हमको करना चाहिए ऐसा सोचेंगे कि भाई मैं ऐसा नहीं करूं, वो अंदर सोचेंगे। हर अवस्था के अंदर अंदर सोच चलती रहती है। क्या है? सोच चलती रहती है, मगर जितनी सोच चलती है इतनी जबान पर नहीं आती है। ये दोनों धारा क्या है? हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कई धार्मिक स्थल पे जाते हैं, बड़े बड़े मंच पर जाते हैं,
तो सब जगह बाह्य क्रिया ट्रेडिशनल होती है। क्या होती है? कि प्रार्थना बोलना, मंत्र बोलना, ये सब ट्रेडिशन है। क्या है? हर धर्म के अंदर है, ये कोई नई बात। शब्द अलग अलग हो सकते हैं, शब्दों के अर्थ अलग अलग हो सकते हैं, मगर परंपरा तो होती है। कोई कथा शुरू करेंगे तो भी प्रार्थना करके करेंगे, कोई प्रवचन शुरू करेंगे तो भी प्रार्थना करके शुरू करेंगे, कोई सत्संग शुरू करेंगे तो भी प्रार्थना करेंगे, कोई ध्यान करवाएंगे तो भी प्रार्थना करवाएंगे। यानी ये हमारी परंपरा रही है। क्या रही है? परंपरा। और परंपरा प्रकृति के साथ जुड़ी है। क्या है? इसीलिए उसमें करना न करना वो सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रकृति का अपना खुद का स्वभाव है। क्या है? प्रकृति का खुद का अपना स्वभाव है, और स्वभाव के मुताबिक होगा। राम भी कोई मंत्रोच्चार करते हैं तो सुबह उठ के वो प्रार्थना करेंगे, हर रोज करेंगे। तो हम कहेंगे कि भाई ये तो भगवान है, तो उनको प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? मगर प्रार्थना करना या न करना ये उनके पास स्वतंत्रता है ही नहीं। क्या बताया? हम इसको कर्ता के रूप में देखते हैं तो पजल हमको होता है। वो तो कहता है तो मेरा उदय कर्म है, वो तो होता ही रहेगा। हम हर रोज स्नान करेंगे, ब्रश करेंगे, तो ये क्या है? उदय कर्म है, तो ये तो होता ही रहेगा। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो बाहर की कोई भी क्रिया कोई भी व्यक्ति करता है, उसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है, उसमें से सार निकालने की जरूरत है। क्या निकालना है? एग्जैक्ट क्रिया को समझने की जरूरत नहीं है, सार निकालो कि क्यों है। जैसे हम कहेंगे, भावना बुलाएंगे, ये मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। अभी ये तो परंपरा हो गई। क्या हो गई? बोलने की परंपरा हो गई। मगर हर अवस्था के अंदर हमको सोचना चाहिए, आखिर हमको क्या प्राप्त करना है। हम सुबह से उठ के रात को सोते तक काम कुछ करते रहते हैं, तो इसमें आपको चाहिए क्या फल स्वरूप? ये प्रक्रिया के बाद आपको क्या चाहिए? तो ये भावना होनी चाहिए, ये उसका मकसद है। तो मॉर्निंग में जो बोलते हैं उनकी असर पूरे दिन में रहे, ये मतलब है। आप समझे? तो जागृति के साथ होगी तो उसकी जागृति पूरे दिन में काम लगेगी। इसीलिए मैकेनिकल नहीं करना है। भले प्रकृति करती है, इसमें हमारी अवेयरनेस चाहिए कि ये प्रार्थना जो हो रही है इसका मकसद क्या है। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। तो पूरे दिन में हर अवस्था में अवेयरनेस चाहिए, और वो अवेयरनेस आपको फिर काम में आएगी। हम खाना खाते हैं, व्यवहार करते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, समाज में काम करते हैं, परिवार में काम करते हैं, तो ये सब क्रिया तो होती रहेगी क्योंकि जीवन है। मगर हमारा मकसद क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। मकसद है वो इम्पोर्टेंट है। तो मकसद ये है कि मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों की प्राप्ति। क्रिया कोई भी है, आशय और क्रिया दोनों क्या है? अलग है। महावीर भी खाना खाएंगे, हम भी खाना खाएंगे, तो खाने की क्रिया दोनों की कैसी है? खाने की क्रिया दोनों की एक ही है न, मगर दोनों का आशय, तो कीमत किसकी है? बोला हम भी खाना खाते, भगवान भी खाना खाते, तो फर्क क्या रहा? भाई अंदर का आशय डिफरेंस होता है, क्रिया तो वही होगी जो आम आदमी करते हैं। हम मुंह से खाते हैं तो वो थोड़ी नाक से खाएंगे, मुंह से ही खाएंगे ना। यानी व्यवहार क्रिया में परिवर्तन नहीं होता है। सामान्य व्यक्ति है या विशिष्ट व्यक्ति है, ज्ञानी है या तीर्थंकर है, बाह्य क्रिया सबकी क्या होती है? इक्वल होती है। आंतरिक जो दृष्टि है वो सबकी अलग अलग होती है। जैसा ज्ञान दर्शन
वैसा उनका पुरुषार्थ रहेगा, वैसी उनकी दृष्टि रहेगी, वैसा उसका उपयोग रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। क्या है? ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। दूसरी बात यह है कि कल भी प्रश्न किया था कि जीवन के अंदर या तो पूरे दिन के अंदर जो भी क्रिया करते हैं उसमें हमारी जागृति नहीं रहती है। ज्ञान है, समझ है, मगर एप्लीकेशन नहीं है। ऐसा क्यों होता है? उसका मतलब ये नहीं कि आपने ज्ञान समझा नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उपयोग करना नहीं चाहते हैं। ये सब कुछ होते हुए भी अज्ञान का पावर इतना है कि वो हावी हो जाता है। तो ये अप्लाई करने का जो संजोग है वो उस समय उसका पावर नहीं है। क्या नहीं है? ज्ञान तो है मगर उसका पावर नहीं है। क्या नहीं है? एक व्यक्ति कहती है कि मैं कसरत करूंगा तो 50 दंड बैठक करूंगा। आप क्या कहेंगे? भाई मैं तो 5 भी नहीं कर सकता। कोई कहता है मैं तो करता ही नहीं हूं। तो ये कैपेसिटी की बात नहीं है, प्रैक्टिस की बात है। अगर आप प्रैक्टिस से आप 1 करोगे तो कल 5 करोगे तो 10 करोगे, ऐसे हो सकता है ना, मगर करोगे ही नहीं तो। इसीलिए जो नहीं करने वाला है वो प्रैक्टिस कैपेबल नहीं है, ऐसा तो नहीं है। मगर प्रकृति में इतनी आलस आ जाती है कि मन नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है? तो धीरे धीरे ये उपयोग करते रहोगे तो ये ज्ञान है अपना पक्का होगा, और धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि अज्ञान का प्रभाव कम होगा और विज्ञान का प्रभाव बढ़ता रहेगा। मगर ये प्रैक्टिस से होगा, सिर्फ नॉलेज से नहीं होगा। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना प्रैक्टिस हम न परफेक्ट हो सकते हैं और ना ही हम अनुभव कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस का मतलब होता है हैज पार एज कंटिन्यूअस एप्लीकेशन। अपनी दृष्टि से उसका उपयोग करते रहो। अवस्था कोई भी है, साइंस तो सिंपल है, साइंस अलग अलग प्रकार का नहीं है, संजोग अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तो इसीलिए साइंस एक ही प्रकार का है तो आपको उपयोग करना इजी हो जाता है। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी कौन से ज्ञान का उपयोग करूं। यहां सिंपल है। क्या है? तो मेरा कहने का मतलब ये था कि धीरे धीरे आप समझने की कोशिश करो, डरने की कोशिश मत करो। नहीं होता है तो उसको ऐसा मत समझो कि हम कैपेबल नहीं है, ऐसा मत समझो। जितना जितना अज्ञान का प्रभाव होगा इतना एप्लीकेशन स्लो होगा, मगर जितना जितना ज्ञान का प्रभाव बढ़ेगा तो अज्ञान का प्रभाव अपने आप कम हो जाएगा और एप्लीकेशन भी आपका इजी हो जाएगा। मगर ये प्रयोग कंटिन्यूअस रखना पड़ेगा। दिन में 10 बार भी होता है कोई बात नहीं, 10 में से 15 होगा, 15 में से 20 होगा। तो इसीलिए 24 आवर्स रखने की भावना करो। नहीं होता है कोई बात नहीं, मगर अपना एप्लीकेशन मीन्स अपनी दृष्टि का, अपना साइंटिफिक विजन का उपयोग करना। जैसे हम घर के अंदर अपनी धर्मपत्नी को देखते हैं तो ये मेरा धर्मपत्नी है, वो देखने में तकलीफ होती है, अपने आप दिखता है नहीं, क्योंकि अभ्यास पक्का है, एफर्ट करने की जरूरत। मगर कोई व्यक्ति जिंदगी में पहली बार मिली है, फिर 20 साल के बाद मिलेंगी, तो हम सोचेंगे ये व्यक्ति कौन है, मिली तो है, इसका कनेक्शन क्या है, किसके साथ जुड़े हुए। समय लगता है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है ना। क्या नहीं है? ऐसे हर चीज में प्रैक्टिस होगा तो सहज हो जाएगा। तो पहली चीज प्रैक्टिस क्या करना है, सिंपल, कि हम पत्नी को तो पत्नी देख सकते हैं मगर पत्नी में शुद्धात्मा नहीं देख सकते, तो इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। और वो भी दृष्टि की बात है, जबान से या क्रिया से कुछ नहीं करना है।
और दूसरी दृष्टि ये होना चाहिए, मैं करता हूँ या तो वो करते हैं, ये दृष्टि व्यवहार की हो सकती है, मगर अंदर दृष्टि होनी चाहिए कि ये कुदरती रचना है। बस यही दृष्टि से उपयोग करना है, मन वचन काया से कुछ करने की बात नहीं है। तो उपयोग का मतलब होता है जो हमको साइंटिफिक विजन मिला है इसका संजोगों में उपयोग करना, बस। इसमें मन वचन काया बीच में नहीं आएगा। स्वामी जी, हमारा लक्ष्य निश्चित हो जाता है शुद्धात्मा का या मोक्ष का, तो प्रतीति तो सहज हो जाती है, फिर पुरुषार्थ करने की क्या आवश्यकता है और क्यों करना पड़ता है? प्रतीति तो सहज और ऑटोमेटिक हो जाती है, तो फिर पुरुषार्थ करने की और ये क्या आवश्यकता है? प्रतीति तो ज्ञानी पुरुष ने दी हुई दृष्टि है, वो हमारा अनुभव नहीं है, वो हमारा अनुभव नहीं है। तो प्रतीति होगी तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी और इससे अनुभव भी नहीं होगा। प्रतीति तो आपको मिली हुई है, क्या बताया? नहीं, शुद्धात्मा की प्रतीति हो गई। वही मैं कहता हूँ, अगर वो दृष्टि मिली हुई है ना, हाँ, हमारा खुद का तो अनुभव नहीं है ना। तो मैंने पहले भी कहा था, जन्म से मौत तक कोई भी चीज हमको मिलती है, कोई भी ज्ञान मिलता है, कोई भी दृष्टि मिलती है, वो कभी परमानेंट नहीं हो सकती है और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगी। मगर जितना हमने अप्लाई करके एक्सपीरियंस किया वो कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि वो हमारे खुद का है। ठीक। अगर महावीर ने भी ज्ञान दिया है मगर आपने उपयोग नहीं किया है, तो श्वास चलेंगे वहां तक दिमाग में रहेगा, नेक्स्ट बर्थ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने उपयोग किया ही नहीं है। तो अनुभव किससे होगा? अनुभव साथ में आएगा, नॉलेज नहीं आएगा। ये ज्ञान मिला है, ये दृष्टि का नॉलेज है। क्या है ये? हमारा खुद का अनुभव नहीं है। अनुभव साथ में आएगा, नॉलेज साथ में नहीं आएगा। ये सिंपल बात है। अनुभव की जागृति होना जरूरी है। हाँ, अनुभव करने के लिए ही तो उपयोग की जरूरत है। नॉलेज तो मिल गया कि मैं शुद्धात्मा हूँ, उसमें तो कोई संदेह नहीं है। नहीं, नॉलेज तो मिल गया और हमारा लक्ष्य भी निश्चित हो गया, फिक्स हो गया कि मुक्त मोक्ष है और मैं शुद्धात्मा हूँ, ये प्रतीति रहने लग गई। तो ये सहज हो जाती है जिस समय प्रतीति, तो फिर भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। आपको पता है, हम मानते हैं कि सहज होती है, सहज होती नहीं है ने, अनुभव के बाद सहज होती है। बिना अनुभव कोई भी चीज सहज नहीं होती है। अच्छा, लक्ष्य से, खाली लक्ष्य से सहज नहीं हो सकती। अभी ज्ञानी पुरुष ने लक्ष्य की प्रतीति दिया। क्या दिया? हाँ, लक्ष्य की प्रतीति। हाँ, प्रतीति का मतलब होता है आपको भान करवाया कि वास्तव में आप क्या हो। हाँ, ये हमारा खुद का एप्लीकेशन और एक्सपीरियंस नहीं है। हमारा लक्ष्य फिक्स हो जाता है तो प्रतीति सहज नहीं हो सकती। नहीं, बिना उपयोग सहज नहीं होगी। ऐसा बताते हैं कि आपका लक्ष्य अगर फिक्स हो गया, डेस्टिनेशन पॉइंट आपको लक्ष्य में बैठ गया है, पक्का हो गया है, तो आपकी प्रतीति बिल्कुल सहज हो जाती है। ये ज्ञान मिलने से, स्वयं क्रियाकारी होने से, विज्ञान होने से प्रतीति होती जाती है। चाहे अभी अपने को लगे कि मैं नहीं करूँ, मेरे को प्रतीति हो गई है, फिर भी विज्ञान होने से, स्वयं क्रियाकारी होने से प्रतीति होती जाती है। अभी मैं सोचूं कि भाई मुझे प्रतीति अब मैं नहीं करना हूँ, मेरे को तो मिल गई है, लेकिन फिर भी वो प्रतीति होती जाती है। क्या सर? प्रकृति होती जाती, प्रतीति होती जाती है, ऐसा नहीं है। प्रतीति का मतलब समझो, 3 शब्द है, प्रतीति, अनुभव, लक्ष्य, और तीनों का अपना अपना मीनिंग है। ये शब्द ऐसे नहीं है, और तीनों शब्द ज्ञानी पुरुष ने ही दिए है। किसने दिया है?
और चौथा शब्द पुरुषार्थ भी ज्ञानी पुरुष ने शब्द दिया है। पांचवा शब्द अनुभूति भी ज्ञानी पुरुष ने दिया है। छठा शब्द उपयोग भी ज्ञानी पुरुष ने दिया है। ये शब्द किसने दिया है? अभी की बात करता हूँ। वैसे शब्द तो अनादि से है, मगर हम जिसको ज्ञानी मानते हैं उन्होंने भी ये शब्द बतवाया है। ये मेरा खुद का सर्जन नहीं है मेरा खुद का सर्जन नहीं है। तो ज्ञानी पुरुष खुद कहते हैं कि मैंने आपको प्रतीति दिया है, ये आपका अनुभव नहीं है। आप समझे ना?